विकलांग पेंशन बंद होने से परेशान एक व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में शिकायत दी। उसका कहना है कि उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है और अब उसे आर्थिक मदद की दरकार है। मच्छरहाई क्षेत्र में कुछ दुकानदारों ने नाली पर चबूतरे बनाकर अवैध निर्माण कर लिया, जिसकी वजह से सफाई एवं यातायात व्यवस्था दोनों बाधित हो रही हैं। लेकिन नगर निगम के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। ये शिकायत क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम की जन सुनवाई में दी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में 32 शिकायतें आई, जिनमें घरेलू विवाद, थाना स्तर पर कार्रवाई न होना, संपत्ति विवाद सहित अन्य प्रकरण शामिल रहे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 12 जनवरी को आयोजित होने वाली दीक्षांत समारोह की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। दीक्षांत समारोह में लगभग 200 प्रतिभागियों को गोल्ड मेडल और उपाधियां प्रदान की जाएंगी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आयोजित इस समारोह में प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और शिक्षा मंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। मास्क पहने कोरोना से बचें और हेलमेट पहने अपनी जान बचाएं। इस संदेश के साथ यातायात विभाग के द्वारा नौदरा ब्रिज से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को लंबित रखा गया है। साथ ही शिक्षकों को क्रमोन्नति और पदोन्नति नहीं दी जा रही, उन्हें भटकाया जा रहा है। एक तरफ उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर कॉलेजों में ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन इन परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र संगठन की मांग है कि परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित कराई जाएं। हिंदू इकोसिस्टम के संस्थापक कपिल मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, जिन्हें हिंदुत्व का ज्ञान नहीं, वो हिंदुत्व और नफरत की बात कर रहे हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उनका संगठन हिंदुओं को संगठित करने का कार्य कर रहा है। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने हाल ही में यूपी के मुजफ्फरनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में एक महिला के बाल सेट करते हुए उनके सिर पर थूक दिया था। उनके इस कृत्य को लेकर अब सेन और नाई समाज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सेन समाज सैलून वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण सर्दी का सितम बढ़ गया, लिहाजा दिन के वक्त भी जोरदार ठंड का एहसास बना हुआ है। आलम यह है कि सुबह सुबह शहरी और ग्रामीण इलाकों में कोहरे की चादर बिछी रही और सर्दी से बचने लोग आग तापते नजर आए। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मास्क लगाओ, कोरोना भगाओ और हेलमेट लगाओ, जान बचाओ का संदेश देने ट्रैफिक विभाग ने शुरू किया अभियान। नौदरा ब्रिज से एसपी ने किया अभियान का शुभारंभ। मुख्य मार्केट में व्यापारियों द्वारा नाली पर बनाए गए रैंपों से हो रही सफाई व्यवस्था प्रभावित, नगर निगम की जन सुनवाई में पहुंची शिकायत। और पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बारिश से हुए ठंड के तीखे तेवर, दिन में भी रहा जोरदार ठंड का एहसास। विकलांग पेंशन बंद होने से परेशान एक व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में शिकायत दी है। उसका कहना है कि उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है और अब उसे आर्थिक मदद की दरकार है। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई जन सुनवाई में त्रिमूर्ति नगर से आए भक्ति कुमार सोनी ने बताया कि वो दिव्यांग हैं और उनकी विकलांग पेंशन बंद कर दी गई है, जिसके कारण उन्हें जीवन यापन में कठिनाई हो रही है। मेरे खाने के लिए किस चीज़ का विकलांग है, कितने परसेंट? 50%। तो क्या बोलते हैं जाते मुझे पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, नई पेंशन नहीं करनी है। पुरानी पेंशन ले रही है, नई पुरानी पेंशन क्यों नहीं लेंगे, क्या कारण है? वहीं टेमर बीटा गांव से आए लोगों ने नजूल की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने से संबंधित शिकायत दी है। ग्राम टेमर में नजूल की जमीन है 7 एकड़ करीब, पहाड़ है, वो मेन रोड से लगी हुई है। उसमें मेन रोड से जो जमीन लगी है उसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। तो पहले हम लोगों ने आवेदन दिया था, तो उसमें नापा वगैरह हुआ RI के द्वारा भी।
तो उसमें 11 दुकानें अतिक्रमणों में पाई गई। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो दुकानें अभी तक हटाए नहीं। तो हम लोग मजबूर होकर कोर्ट गए। तो कोर्ट वाले चीफ जस्टिस साहब ने आदेश किया कलेक्टर साहब को, तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को कि भाई ये दुकानें हटाई जाए दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद। लेकिन आज की डेट तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न वो दुकानें हटाई गई बल्कि और विस्तार किया जा रहा है। जन सुनवाई में अतिक्रमण, संपत्ति विवाद, नामांतरण सहित अन्य शिकायतें प्रमुख रहीं। मच्छरहाई क्षेत्र में कुछ दुकानदारों ने नाली पर चबूतरे बनाकर अवैध निर्माण कर लिया है, जिसकी वजह से सफाई एवं यातायात व्यवस्था दोनों बाधित हो रही है। लेकिन नगर निगम के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये शिकायत क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम की जन सुनवाई में की है। नगर निगम की जन सुनवाई में इस सप्ताह कुल 22 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रहीं। मच्छरहाई क्षेत्र से आए लोगों ने बताया कि कुछ व्यापारियों ने नाली पर चबूतरे बना लिए हैं, जिसकी वजह से सफाई और यातायात व्यवस्था दोनों प्रभावित हो रही है। मेरी शिकायत जो है वो मच्छरहाई रोड पर राजलक्ष्मी साड़ी जो है, उन्होंने अपने दुकान के सामने में चबूतरा पक्का बना रखा है और अब नाली के ऊपर निर्माण करके वो आवागमन अवरुद्ध कर रहे हैं। आम जनता को वैसे ही मच्छरहाई रोड इतनी सक्रिय है, उसके बाद भी वो निर्माण किए जा रहे हैं। तो ये निर्माण जल्दी से जल्दी टूटना चाहिए ताकि आम जनता को आवागमन में दिक्कत खत्म हो। मेरी ये रिक्वेस्ट। वहीं एक पूर्व पार्षद ने चल रहे निर्माण कार्यों को रोकने की शिकायत की और 29 से आए लोगों ने कंजरवेंसी पर कब्जे की शिकायत की है। क्या है 2019 से इन्होंने जो निर्माण कार्य पार्षद मत के चल रहे थे, अन्य मत के चल रहे थे, सोनपुर, डुमना, उमरिया, पिपरिया, गधेरी, पिपरिया पर, अब इन्होंने वो रनिंग वर्क के जो काम थे उनमें भी रोक लगा दी। ठीक, नए काम तो आप सैंक्शन कर नहीं रहे हो, तो जो रनिंग वर्क में जो कार्य हुए हैं सैंक्शन, जो पार्षद मत के हैं, अन्य मत के हैं, विधायक मत के हैं, सांसद मत के हैं, किसी भी कार्य में ये इनने रोक लगा दी है। यहाँ पर अब रोक लगा दी है तो जनता की जनहानि हो रही ना। कहीं पुलिया टूट गई हैं, कहीं नाली अधूरी पड़ी हैं, कहीं रोड अधूरी पड़ी हैं। 3 वर्ष हो चुके हैं, क्या चुनाव नहीं होंगे तो क्या निर्माण कार्य नहीं होगा? हमारे मकान के पीछे हमारी 3 फुट की जगह छूटी पड़ी है, जिसके ऊपर अमर बहादुर यादव, स्वर्गीय गंगाधर यादव द्वारा अवैध रूप से छज्जा वगैरह निकाल दिया गया है। और उसकी जन सुनवाई में मैं 11 महीने से लगातार आ रहा जन सुनवाई में, परंतु जन सुनवाई अधिकारी से फ़ोन में बात करते हैं अतिक्रमण शाखा से और बोलते हैं कि आपके यहाँ काम हो जाएगा, और आज तक नहीं हुआ है, इसका 4 महीने हो गए। इसी तरह एक दिवंगत निगम कर्मी की पत्नी ने शिकायत की है कि उसे अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटकाया जा रहा है। अपनी पति की नौकरी के लिए आज 2 साल से बहुत भटक रही हूँ। मेरे पति का नाम स्वर्गीय सुरेश मलिक है। जो मैं अपने पति के लिए नौकरी के लिए मैं इंटरव्यू भी, मेडिकल भी, चेकअप सब हो गया है और अब पूरे डॉक्यूमेंट चेक हो गए। हर कहीं जे हफ्ता, कहीं 2 हफ्ता आने के लाने बोलते हैं कि इस हफ्ते लेटर मिल जाएगा, उस हफ्ते लेटर मिल जाएगा। ये ऐसा करते करते 2 साल हो गए। आज मेरे को इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी कि अपने परिवार, फैमिली संभालने में बहुत ही दिक्कत जा रही है। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अपर आयुक्त महेश कुमार कोहली ने आवेदकों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में 32 शिकायतें आई, जिनमें घरेलू विवाद, थाना स्तर पर कार्रवाई न होना, संपत्ति विवाद सहित अन्य प्रकरण शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित हुई साप्ताहिक जन सुनवाई में शहरी और ग्रामीण इलाकों से आए आवेदकों ने पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी परेशानी बयां की और उनका निराकरण करने की मांग की। रांची से आई ज्योत्सना दुबे ने संपत्ति विवाद को लेकर शिकायत की। सर, ये रांची का मैटर है। मेरे जेठ जी दीपक दुबे सेंट्रल बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं। तो सर, उन्होंने वसीयत बना के झूठी अपनी नाम सारी संपत्ति करा के, अब वो मैटर पहले तहसील में चल रहा था, तो वहाँ से वो वसीयत झूठी होने की वजह से खारिज। क्या मांग कर रही हैं आप, क्या प्रॉब्लम है? सर, वो इन सब चीज़ों को लेके जो कर रहे हैं वो बाहर करें, हमें फिजिकल और मेंटल परेशान ना करें, जो कि वो 2.5 साल से कर रहे हैं। रिपोर्ट डाली है रानी थाने में? सर, 4 बार। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर। जन सुनवाई में लगभग 32 शिकायतें दर्ज की गयी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 12 जनवरी को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह की तैयारियां अंतिम दौर में हैं,
दीक्षांत समारोह में लगभग 200 प्रतिभागियों को गोल्ड मेडल और उपाधियां प्रदान की जाएंगी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आयोजित इस समारोह में प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और शिक्षा मंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। फाइनल रिहर्सल के साथ ही तैयारियां पूरी होगी और 12 जनवरी को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। समारोह में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और शिक्षा मंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। इसमें उनके कर कमलों से लगभग 200 प्रतिभागियों को गोल्ड मेडल और उपाधियां प्रदान की जाएंगी। 33वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महामहिम कुलाधिपति के द्वारा छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएगी, जिसमें 148 उपाधि पीएचडी की दी जा रही है और 44 स्वर्ण पदक दिए जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन किया जा रहा है और सभी का चेकअप किया जा रहा है। जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट है वही एंट्री करेंगे और कोई इसमें अंदर आने नहीं पाएगा, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। चूँकि कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए और शासन प्रशासन के और जिला प्रशासन से जो भी निर्देश हैं उसके संबंध में उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। जितने भी प्रतिभागी हैं, चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट हों, चाहे वो पीएचडी धारक हों, उनका 2 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। उनको पूरे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने, जिसके अंतर्गत मास्क लगा के आना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और किसी अगर बीमारी से ग्रसित है तो उनका परीक्षण भी विश्वविद्यालय का जो चिकित्सा केंद्र है उनके डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम सतत उनका निरीक्षण कर रही है। वहीं सभागार के बाहर हेल्थ चेकअप के लिए स्टॉल भी लगाया गया है। मास्क पहने, कोरोना से बचें और हेलमेट पहने, अपनी जान बचाएं। इस संदेश के साथ यातायात विभाग के द्वारा नौदरा ब्रिज से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा किया गया। कोरोना वायरस से बचाव और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जन जागरण अभियान शुरू किया है। मास्क लगाओ, कोरोना भगाओ और हेलमेट लगाओ, जान बचाओ के संदेश के साथ शुरू हुए इस अभियान का शुभारंभ नौदरा ब्रिज से पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा किया गया। एसपी ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा के लिए आरंभ हुए इस अभियान में जनता भी सहयोग करेगी, तभी ये मुहिम सफल होगी और कोरोना पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। आज ये जबलपुर ट्रैफिक पुलिस के तत्वाधान में एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल, उनके डीएसपी परमार और चौकीदार साहब और हमारे एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल, ये सभी आज उपस्थित हैं। और जबलपुर पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के तत्वाधान में आज एक छोटा सा प्रयास हमारा था कि हम जबलपुर संस्कार ध्वनि वासियों को ये मैसेज दें कि मास्क पहने, कोरोना से बचें, हेलमेट पहने, अपनी जान बचाएं। अभियान के दौरान ट्रैफिक कर्मियों और वॉलंटियर्स द्वारा लोगों को सार्थक संदेश दिया गया। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को लंबित रखा गया है, साथ ही शिक्षकों को क्रमोन्नति और पदोन्नति नहीं दी जा रही है, उन्हें भटकाया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी पर शिक्षकों को क्रमोन्नति एवं पदोन्नति देने के नाम पर भटकाने एवं अनुकंपा नियुक्ति के आवेदकों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन किया। अफसरशाही में मदहोश जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन की जो योजनाएं हैं उनका लाभ कर्मचारियों को नहीं दे रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अनुकंपा नियुक्ति जो मध्य प्रदेश शासन दे रही है, जिला शिक्षा अधिकारी अनुकंपा नियुक्ति केसों को दबाए हुए हैं। अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं की हैं, चाइल्ड लीव की वो लाभ नहीं दे रहे। ऐसे अधिकारी के
विरुद्ध कठोर कार्रवाई होना चाहिए, जिससे कर्मचारियों का शोषण करने वाले जो अधिकारी हैं उन पर रोक लग सके और मध्य प्रदेश शासन की जो छवि खराब हो रही है वो छवि खराब ना हो सके। कर्मचारी संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। एक तरफ उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर कॉलेजों में ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन इन परीक्षाओं को स्थगित कराने के लिए कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र संगठन की मांग है कि परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएं। परीक्षा स्थगित करनी होगी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के सदस्यों ने मान कुंवर बाई कॉलेज में ऑफलाइन चल रही MSc की परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि परीक्षा दे रही 2 छात्राएं कोरोना संक्रमित हैं, ऐसे में अन्य छात्राओं का जीवन भी संकट में पड़ सकता है, लिहाजा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई जाए। आज हम मान कुंवर महाविद्यालय में भी जोरदार प्रदर्शन करना है, जिस तरह हम चाहते हैं कि मांग हमारी पूरी हो, परीक्षा स्थगित की जाए। आज यहाँ पे भी कोरोना सस्पेक्टेड 2 लड़कियां हैं जो MSc की छात्रा है और MSc का ही एग्जाम है, उसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन मानने तैयार नहीं है और एग्जाम ले रहा है जबरदस्ती बच्चों का। उसका हम विरोध करते हैं। हम हमारी मांग चाहते हैं कि एग्जाम निरस्त किया जाए। आज NSUI के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कॉलेज परिसर में देर तक मजमा लगा रहा। हिंदू इको सिस्टम के संस्थापक कपिल मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें हिंदुत्व का ज्ञान नहीं है वो हिंदुत्व और नफरत की बात कर रहे हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उनका संगठन हिंदुओं को संगठित करने का कार्य कर रहा है। हिंदू इको सिस्टम के संस्थापक कपिल मिश्रा ने जबलपुर प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हिंदू इको सिस्टम किस प्रकार देश के हिंदुओं को संगठित करने और उनके हितों की रक्षा करने का कार्य कर रहा है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा हिंदुत्व को लेकर की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो लोग अब हिंदुत्व और नफरत की बात कर रहे हैं, जिन्हें हिंदुत्व की जानकारी ही नहीं है। क्या सूरज बिना गर्मी के हो सकता है? क्या चंद्रमा बिना शीतलता के हो सकता है? क्या सागर बिना लहरों के हो सकता है? क्या नदी बिना प्रवाह के हो सकती है? तो हिंदुत्व के बिना कैसे? लेकिन रोज इस प्रकार से मर्यादाहीन गाली करना, नफरत की बात करना, कल जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि नफरत की उम्र क्या होती है, ये उन्होंने तब क्यों नहीं सवाल पूछा जब वो छोटा सा कसाब आया था बंदूक लेके? तब क्यों नहीं पूछा नफरत की उम्र क्या होती है? बुरहान वानी को देखकर क्यों नहीं पूछा नफरत की उम्र क्या होती है? इसरत को देख के क्यों नहीं पूछा नफरत की उम्र क्या होती है? और किसी ने कोई ऐप बनाई जो गिरफ्तार भी हो गया, जेल में भी है, उसको उदाहरण देके आप सारे देश के हिंदुओं को गाली दे रहे हैं कि नफरत की उम्र क्या होती है। तो ये खतरा है जब देश की मुख्य राजनीतिक धारा सुबह सुबह उठ के रोज गालियां देने लगे एक समाज को, उसके संस्कारों को, उसकी परंपरा को, तो उसको तो खतरा माना जाएगा। इस दौरान कपिल मिश्रा ने राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने हाल ही में यूपी के मुजफ्फरनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में एक महिला के बाल सेट करते हुए उनके सिर पर थूक दिया था। उनके इस कृत्य को लेकर अब सेन और नाई समाज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सेन समाज सैलून वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पूरे प्रदेश में जावेद हबीब के सैलून और फ्रेंचाइजी पर कार्रवाई करने की मांग की। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में एक प्रोग्राम के दौरान महिला के बाल सेट करते हुए उनके सिर पर थूके जाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। उनके इस कृत्य की निंदा करते हुए सैन और नाई समाज ने आक्रोश जाहिर किया है। सैन समाज सैलून वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और प्रदेश में जावेद हबीब के सैलून और फ्रेंचाइजी पर कार्रवाई करने की मांग की कि इनके भी जितने फ्रेंचाइजी चल रही हैं हमारे जबलपुर शहर, मध्य प्रदेश, इवन हिंदुस्तान में जितनी भी इनकी फ्रेंचाइजी है, हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर शासन जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इनके जितनी भी फ्रेंचाइजी चल रही तुरंत बंद करे। इधर सैन समाज सैलून वेलफेयर एसोसिएशन ने मालवीय चौक पर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला भी दहन किया और उनके इस कृत्य को लेकर आक्रोश व्यक्त किया।
एक विश्वास के तौर पर सभी सैलून संचालन कर रहे हैं और सभी लोग विश्वास के साथ सैलूनों में आते हैं। यदि इस तरीके के कृतज्ञ बाकी सभी लोग यदि देखेंगे तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सैलून संचालकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हम लोग सब प्रशासन से मांग करते हैं कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनकी जितनी भी फ्रेंचाइजियाँ हैं वो सब बंद किया जाए। और इसके अलावा एक चीज़ और, एक लाइन और भी डाली है हम लोगों ने ज्ञापन के तौर पर कि जितने भी ज़िले में इस पर जो संचालित किए जा रहे हैं, जिन पर सैलून का टैग लगा दिया गया है, सैलून की आड़ में ये गोरख धंधे कर रहे हैं, उस पर पुलिस प्रशासन जो है वो जल्द से जल्द इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको पर्दाफाश करे। गौरतलब है कि हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के कृत्य के विरोध में हिंदूवादी संगठन भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण सर्दी का सितम बढ़ गया है, लिहाजा दिन के वक्त भी जोरदार ठंड का एहसास बना हुआ है। आलम यह है कि सुबह सुबह शहरी और ग्रामीण इलाकों में कोहरे की चादर बिछी रही और सर्दी से बचने लोग आग तापते नजर आए। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश और शहर में भी साफ नजर आ रहा है। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी है। बर्फबारी और बारिश की वजह से सर्दी का सितम भी बढ़ गया है। आलम यह है कि दिन के वक्त भी जोरदार ठंड का एहसास हो रहा है। सुबह सुबह शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा। वहीं शीतलहर की वजह से हो रही ठंड से बचने लोग दिन में भी आग तापते नजर आए। ठंडी बहुत है, हवा चल रही है, मौसम गड़बड़ है, फसल तो ठीक है पर थोड़ा मौसम, गेहूं को तो फायदा है, दलहन को थोड़ा नुकसान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की वृद्धि होने के बाद तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं संभाग के कुछ स्थानों में बारिश के आसार भी बने हुए हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।